Hello kids, welcome to class 6 science session. We are starting our chapter today. और ये जो chapter है, this is chapter 1, that is of food. Where does it come from? तो आप अपनी जब science book खोलेंगे, you are going to see this first chapter. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फूड मीन्स खाना. वेयर डज इट कम फ्रॉम? ये जो हमारा खाना है ये कहाँ से आता है? किचन से आपकी? नहीं, किचन में तो मम्मा बनाती है खाना, लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट्स है मीन्स जिन जिन चीजों को मिला के आपकी मदर खाना बनाती हैं वो कहाँ से आते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो food, where does it come from? Can you name the food you have eaten today? Or it's your favorite food? Can you name any? अपने मन में सोचें. आपके हाथ में कॉपी पेंसिल है, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो. कौन कौन से खाने आपको पसंद है? 1 minute आई एम गिविंग इट टू यू. सब बच्चे जो जो सुन रहे हैं अपना लिखना स्टार्ट करें. आपको खाने में क्या क्या पसंद है? ओके, सो आपने कुछ अपने नाम लिख लिए होंगे कॉपी में. आपको क्या क्या खाना पसंद है? उसमें कुछ बच्चों ने लिखा होगा इडली. लिखा है या नहीं लिखा? किसी को बॉइल्ड राइस बहुत पसंद आते हैं. वो क्या होता है, जो वेजिटेबल बनी होती है उसमें राइस मिक्स करके खाते हैं हम. जैसे सांबर राइस है, कर्ड राइस है, कितना पसंद है हम लोगों को खाना है. आता है ना पसंद? ओके. बहुत से बच्चों को चपाती भी पसंद होगा. आपने अगर अपनी कॉपी में लिस्ट लिखी है, देखें ये नाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे. और कोई और अगर है तो यू कैन थिंक अबाउट इट. जैसे किसी को समोसा खाना बहुत अच्छा लगता होगा. किसी बच्चे ने लिखा है समोसा. किसी को जलेबी बहुत अच्छी लगती है. एंड देन पाव भाजी. किसी को अलग अलग खाने पसंद आते हैं. समोसा, जलेबी, पाव भाजी. एंड देयर आर नंबर ऑफ फूड आइटम्स वी कैन नेम देम. छोला भटूरा. तो देयर इज अनएंडिंग लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी लाइक टू ईट. और गाय घर में भी आप देखेंगे आपके पापा को कुछ और पसंद होगा, आपके भाई बहन को कुछ और पसंद, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ और पसंद. तो देयर आर नंबर ऑफ फूड आइटम्स जो हमारे सामने हैं. तो वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दीज फूड आइटम्स? हम खाने की बात क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? जैसे जैसे चैप्टर में वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे मैंने कुछ जो अभी नाम हम बोल रहे थे उसकी कुछ पिक्चर्स आपके सामने है. अब आप कहेंगे पिक्चर्स? यस, इन पिक्चर्स की हेल्प से हम कुछ चीजें समझेंगे भी. जैसे पूरी भाजी एक आपका फूड आइटम आ गया. वड़ा इडली, ये भी हमें पसंद है, आता है खाने में. थोड़ी और पिक्चर्स देखते हैं. मैंने अभी नाम लिखा था समोसे का, तो ये आपके सामने समोसा है. मुंह में पानी आया? यस. नंबर ऑफ पीपल लाइक टू ईट समोसा. ऐसा कोई कम ही लोग मिलेंगे जो समोसा खाना पसंद नहीं करते हैं. एंड देन दीज जो अभी फूड आइटम वी वर नेमिंग, दे वर ऑफ कौन से? वेजिटेरियन साइड के. लेकिन दोज हु लाइक टू ईट नॉन वेज थिंग, उनके लिए भी बहुत कुछ आ जाता है फूड आइटम में. लाइक फिश, चिकन है या नहीं है? दे लाइक टू ईट इट. एग है ना. तो ये इस टाइप से डिफरेंट फूड आइटम्स हमारे सामने आते हैं. लेकिन आपको मालूम है व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? अभी आपके सामने मैंने पिक दिखाई थी पूरी भाजी, या आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ समोसा. तो हमने कहा हमें समोसा खाना पसंद है, हमें पूरी भाजी खानी पसंद है. लेकिन ये जो पूरी भाजी है, ये जो समोसा है, ये किन किन फूड आइटम्स को मिला के बना है? दे आर मेड ऑफ फ्रॉम विच फूड आइटम्स? What are the materials used to make a particular dish like chapati, rice or fish? So ये कौन कौन से आइटम्स, क्या एक चीज लेके हम बना सकते हैं पूरी भाजी? What do you think? नहीं बना सकते ना. तो बिकॉज
वी आर लर्निंग, ये हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग कि आपको क्या खाना पसंद है, आपको क्या खाना नहीं पसंद है, ये हमारा चैप्टर है। तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन न्यू वर्ड दैट इज इंग्रेडिएंट्स। सो जो अभी हम कह रहे थे कि ये जो फूड आइटम्स है ये किससे बने हैं, या द मटेरियल दैट इज यूज, तो इसके लिए वी यूज वन वर्ड इंग्रेडिएंट्स। तो फॉर फूड आइटम्स वी यूज वन अदर वर्ड इंग्रेडिएंट्स इंस्टेड ऑफ मटेरियल। तो जैसा अभी मैंने कहा था, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज टू मेक अ पर्टिकुलर डिश लाइक चपाती, राइस और फिश, तो इसकी जगह नाउ आई कैन आस्क यू व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक चपाती, राइस और फिश। तो द वर्ड, द मोमेंट यू रीड दिस वर्ड, द मोमेंट यू कम थ्रू दिस वर्ड, थिंक अबाउट व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। मीन्स आप क्या क्या मिला के, क्या क्या करके यू मेक अ पर्टिकुलर डिश। सो अब आपके सामने हम इंग्रेडिएंट्स की एक टेबल सामने रखी है। द नेम ऑफ द फूड आइटम इज हियर एंड द नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट इज हियर। सो आप देखें, लाइक पूरी भाजी, तो अब आपको समझ में आया क्यों पिक्चर दिखाई थी। पिक्चर इसलिए दिखाई थी, फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट ये पूरी किससे बनी है। पूरी इज मेड बाय फ्लावर। इन इंग्लिश वी से फ्लावर, बट इन हिंदी वी से आटा। तो पूरी बनानी है तो सबसे पहले क्या होता है, वी नीड अ फ्लावर। उसमें क्या डालते हैं, उसमें वी पुट वाटर या पानी। सो आटे में पानी मिक्स करते हैं एंड देन वी मेक अ डो। हम उसका आटा सब एक प्रिपेयर करते हैं टू मेक अ चपाती, टू मेक अ पूरी। ठीक है, अब ये क्या है, अगर हमें एक होती बनती है विद ऑयल, एक बनती है विदाउट ऑयल, जिसको हम कहते हैं रोटी। तो रोटी में ऑयल नहीं चाहिए होता है, लेकिन इस टाइप की पूरी जो है, जो हमको खानी बहुत अच्छी भी लगती है, उसके लिए वी नीड घी ऑल्सो। सो एक पूरी बनाने के लिए द इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड आर आटा, पानी एंड घी। एंड देन भाजी के लिए the ingredients that are used are vegetables, different types of vegetables। सर ये भाजी किसकी है, it is of potato, it is of pea, मटर, और it is of cauliflower, गोभी, बैगन, number of vegetables are there। ये कौन सी भाजी है, तो means vegetables है। and then spices are there, means हमें धनिया चाहिए, चिली पाउडर चाहिए, टर्मरिक पाउडर चाहिए, और इसके साथ एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्ट। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक पूरी भाजी। तो अगर हम पूरा कॉम्बो लेंगे पूरी भाजी बनाने का, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लावर, वाटर, घी, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सॉल्ट। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स that are used to make puri bhaji. Next, if I take the example of samosa, name the ingredients used to make samosa. समोसा बनाने के लिए क्या होता है, जैसे पूरी बनाने के लिए हमारा आटा या फ्लावर होता है, समोसा के लिए होता है मैदा। वर्ड तो आपने पढ़ा है ना, और घर में भी सुना होगा मैदा। यस, मैदा में क्या होता है, मैदा को जैसे हम आटा प्रिपेयर करते पूरी के लिए, ऐसे ही मैदा वी प्रिपेयर टू मेक समोसा का बेस, एंड इन दैट वी पुट पोटैटो। और बहुत से लोग उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, पीस भी डालते हैं, जिंजर भी डालते हैं। तो ऑल जो जो चीजें हम डाल रहे हैं, दोज विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। एंड देन स्पाइसेस, जब पोटैटो डाला है तो उसमें मसाले सारे पड़ते हैं, सॉल्ट होता है। और समोसा बनाने के लिए घी भी यूज होता है, ऑयल या घी। एंड ये जो मैदा हम प्रिपेयर करते हैं तो कैसे होता है, उसके लिए वी नीड वाटर ऑल्सो। सो द इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज टू मेक समोसा, देखिए आपको खाने में इतना छोटा सा है, बट नंबर ऑफ थिंग्स आर यूज टू प्रिपेयर वन समोसा। नेक्स्ट, फिश। तो फिश बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, फिश है, ऑयल है, सॉल्ट है, स्पाइसेस हैं।
तो आप देखिए स्पाइसेस आर द मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट दैट इज यूज्ड टू मेक एनी फूड आइटम, है या नहीं है? सॉल्ट, वाटर, ये सारे तो हर उसमें हमें चाहिए। थोड़ा रेशियो में डिफरेंस आ जाता है और हमारे जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके अपने फ्लेवर्स होते हैं, मसाले तो ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं, लेकिन हम खाने में हमें अलग अलग फ्लेवर मिलता है। So these are the list of ingredients that are used to make these food items. Now some more food items की हम बात कर रहे हैं, लाइक चपाती के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंग्रेडिएंट्स आ गए, फ्लावर, वाटर एंड सॉल्ट। यहाँ पे आपको दिखाया है, तो अगर कोई से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है आटा कैसे बनता है, तो इस पिक्चर से मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है आटा कैसे बनता है। व्हेन वी ग्रिंड द व्हीट, है ना, तो ये व्हीट सीड्स हैं और व्हीट सीड्स का क्या करते हैं? पीस लेते हैं और पीस करके ये देखिए बोरी में इस टाइप से बन जाता है। और सॉल्ट, ऐसी ही वन मोर हम फूड आइटम की बात कर रहे हैं, दाल। ये दाल कैसे बनती है? दाल में वी नीड पल्सेस। तो दाल इज अ हिंदी वर्ड एंड पल्सेस इज द इंग्लिश वर्ड। पल्सेस, अगेन इसमें स्पाइसेस चाहिए। ये स्पाइसेस की यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा रखी है। आपका टर्मरिक पाउडर है, आपका कोरिएंडर पाउडर है, आपका चिली पाउडर है, आपकी काली मिर्च है, सौंफ है, मेथी दाना है। तो वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस टू मेक अ दाल। और उसके साथ जैसा मैं कह रही हूं, ये स्पाइसेस, वाटर एंड सॉल्ट आर द मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड टू मेक एनी फूड आइटम। क्लियर हुआ? ओके, नाउ फिश। तो आप देखें, हम जो फिश होती है हमारी ये कैसे रॉ होती है और बन के कैसी हो जाती है? कच्ची फिश खा सकते हैं? नहीं, उसको हम पकाते हैं। तो जो हम pakaते हैं, अगेन वी पुट लॉट ऑफ थिंग्स, मीन्स लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो स्पाइसेस, अगेन फिश, स्पाइस एंड ऑयल। नेक्स्ट जैसे राइस है, तो आप कहेंगे राइस में भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यस, राइस में भी, until and unless we put water in the rice so that rice get boiled up and we can eat. और बहुत से लोग लाइक टू पुट सॉल्ट, कुछ लोग सॉल्ट डालते हैं, कुछ लोग सॉल्ट नहीं डालते, बट सॉल्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द इंग्रेडिएंट ऑफ एनी फूड आइटम डेट वी मेक टू ईट। ये आपके सामने पिक्चर्स हैं। तो अगर कोई चीज, पिक्चर्स इसीलिए दिखाई है कि किसी चीज का आप इमेजिन, वो पिक्चर नहीं आ रही है आपके, तो नाउ दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो हियर यू हैव सीन नंबर ऑफ food items that are made by the use of different ingredients so that it is for our taste. It gives the taste to our tongue. है या नहीं? अगर मिर्चों वाला ज्यादा चाहिए, we put lot of chili powder या green chili. ऐसे ही हमें सॉल्ट का होता है, किसी को सॉल्ट बहुत ज्यादा पसंद है वो ज्यादा पुट करते, किसी को कम पसंद है कम पुट करते हैं। तो एज पर आवर टेस्ट क्या होता है, वी कैन मेक चेंज इन इंग्रेडिएंट्स, है या नहीं है? अगर हमें ज्यादा मसाले वाला नहीं पसंद है, वी विल पुट लेस मसाले, स्पाइसेस। अगर हमें बहुत तेज मसाले का पसंद है, वी विल पुट लॉट ऑफ देम। हमें बहुत मिर्चे वाला खाना पसंद है, वी विल पुट लॉट ऑफ चिली पाउडर। बट कोई छोटा बच्चा उसको नहीं खा पाता है, तो वो कहेगा मेरे में कम चिली पाउडर डालो, है या नहीं है? तो बाय चेंजिंग द इंग्रेडिएंट्स वी कैन चेंज द टेस्ट ऑफ एनी डिश, है या नहीं है? है ना? तो इस टाइप से हमने ये चीज देखी कि इंग्रेडिएंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक एनी डिश। सो टुडे वी हैव लर्न्ड इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर कि हाउ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट फूड आइटम्स। यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ रखे हैं, तो इफ यू वांट यू कैन मेक अ लिस्ट ऑन योर ओन इन योर कॉपी। आप ऐसे ही फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट्स, पिक्चर तो आप अपने हाथ से अगर ड्रॉ करना चाहते हैं करिए, वेरी गुड। नहीं तो 2 कॉलम्स बनाएं,
आपको जो जो खाना पसंद है, राइट डाउन द नेम एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट डू यू नो द नेम ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। अगर नहीं मालूम है, आपके घर पे बनता है, गो टू योर मॉम या पापा भी अगर बनाते, जो भी बनाता है उनसे पूछिए इसमें आप क्या क्या डालते हैं, एंड देन यू कैन start saying these are the ingredients that are used to make this particular dish. So today आज आपने एक नया word सीखा ingredient. In the next session we are going to learn something more from the same chapter. Till then keep on revising this thing. Bye.